डीएसपी सिराज ने अकेले ही इंग्लैंड को अरेस्ट कर लिया। मतलब सिराज साहब अक्सर ये कहते हैं कि वी बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे, मैटर बड़ा था, तो सबसे आगे डीएसपी सिराज खड़ा था। और ऐसा खड़ा था कि इंग्लैंड की आधी से ज्यादा टीम जो है वो सिराज के सामने सरेंडर हो गई, लड़खड़ा गई, टूट गई। आलम यह था कि बुमराह खुद मुस्कुरा रहे थे कि यार अगर इतना जोर हमारे रहते तुम लगा देते तो पिछला वाला भी जी जाते। लेकिन मानो सिराज भाई कह रहे हो कि जस्सी भाई पिछली बार हम सब आप पे डिपेंडेंट थे, इस बार आप नहीं थे, सीनियर आदमी हम थे और हमने कहा कि भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी हैं। गजब की परफॉर्मेंस थी। 19 ओवर 3 गेंद 70 रन देकर 6 विकेट। मोहम्मद सिराज इस बार बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे थे और जब कप्तानी गेंदबाजों की उनको दी गई तो वैसे ही निखरे जैसे इंडियन टीम में कप्तान शुभमन गिल निखरे थे। गजब कहानी है। मतलब शुभमन गिल ने भी जब कैप्टनसी मिली थी तो गजब तरीके से अपनी छाप छोड़ी थी और बताया था कि किस कैलिबर के, किस पोटेंशियल के वो हैं। और ऐसे ही सिराज साहब भी हैं। सिराज बुमराह के अंडर जब रहते तो कहते कि वी बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन जब बुमराह साहब नहीं होते तो मानो कहते कि वी बिलीव ओनली इन सिराज भाई। और इसीलिए बुमराह खुश भी थे, बुमराह मुस्कुरा भी रहे थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकेंड टेस्ट मैच का तीसरा दिन सिनेमैटिक था, गजब का था। मतलब पहले सिराज साहब ने आते ही जो रूट की जड़ उखाड़ दी, फिर बेन स्टोक को पहली बॉल पर आउट करके सदमा दे दिया, लेकिन फिर वो सिनेमा आया, 300 प्लस रन की पिटाई हुई और बड़ी मार खाई भाई साहब, बड़ी मार खाई। लेकिन फिर जब कमबैक था तो वो कमबैक भी सिनेमैटिक था, क्योंकि 20 रन पर 6 विकेट जो है वो गिरा दिए गए थे। सिराज ने 70 रन पर 6 विकेट निकाले, आकाशदीप ने 88 पे 4 और दो भाई ने कहा कि हम मिलकर दोनों तबाही मचा देंगे। गजब गेंदबाजी। मतलब इन दो की गेंदबाजी आप देखेंगे तो 70 पे 6 और 22 ओवर में 88 आकाशदीप, और बाकी सबको आप देखेंगे तो 50 ओवर में 244 रन पिटे हैं बिना विकेट के। सिराज और आकाशदीप अलग थे और सबसे बेहतरीन जो है वो तो आपको सिराज लगे यार। गजब की गेंदबाजी है।